तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 8 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी एंड इसके प्रूफ की। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमारे जो 7 लेक्चर हुए हैं उनको आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा और उनसे आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है। तो आइए हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं और इसके अंदर देखते हैं हम डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाई टी। मतलब किसी भी फंक्शन को टी से डिवाइड कर देते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, या फिर इसको हम डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है ये, ध्यान से देखिए। ये बोलता है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी है। ठीक है। देन देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी, इसका लाप्लास क्या होगा। ठीक है। इसका लाप्लास होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी, एफ ऑफ पी डी पी। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास में जो एफ ऑफ टी फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ पी है, ठीक है, तो अगर हमने इस एफ ऑफ टी फंक्शन के डिवाइड में टी कर दिया, मतलब टी से डिवाइड कर दिया अगर हमने, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी। ठीक है। तो ये है यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। ठीक है। तो देखिए, तो हमें प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी ये आता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे ही हम चलते हैं। तो देखिए क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y y डेफिनेशन 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 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहती है आपकी, ये बोलती है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, ये इक्वल होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। और ये इक्वल होता है आपके पास में एफ ऑफ पी के। ठीक है। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उठा रहे हैं, इसको और इसको उठा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में। तो मैं एफ ऑफ पी को इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। एफ ऑफ पी को मैं पहले लिख रहा हूं। ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में एफ ऑफ पी, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है। ये बनेगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंटीग्रेशन जीरो से इन्फाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी। तो हमारे पास जो एफ ऑफ पी है इसमें हमें इंटीग्रेशन चाहिए, देख सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ से हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं पी से इन्फाइनाइट पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
यहाँ आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रॉम फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट, ठीक है, एफ ऑफ पी डी पी, एफ ऑफ पी डी पी ये बन जाएगा था इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट। ठीक है, और एक इंटीग्रेशन ये चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, और ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी ये अंदर चल रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा डीपी। ठीक है, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया पी से इनफाइनाइट और पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, तो ये जो बन रहा है क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है आपका डबल इंटीग्रेशन बनेगा एक्चुअल में ये। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सेकंड पेज पे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिए। ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट, ठीक है, एफ ऑफ पी डी पी, एफ ऑफ पी डी पी इजिकल टू क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ रहा है। ये डबल जो मल्टीपल इंटीग्रल का चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, क्या करते हैं हम, पहले हम उस लिमिट को सॉल्व करते हैं जो लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है। अब यहाँ वेरिएबल फॉर्म में कौन सी लिमिट है, पी से लेके इनफाइनाइट, ये आपकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे और जो पी का फंक्शन है वही इंटीग्रेट होगा पहले। तो पी का फंक्शन आपके पास में ये वाला है, तो यही इंटीग्रेट होगा पहले। ठीक है, और जो अदर फंक्शन है मतलब जो टी वाले फंक्शन है उनको हम साइड में कर देंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। जो पी से इनफाइनाइट वाली लिमिट है उसको हम अंदर ले जाएंगे और जीरो से इनफाइनाइट वाली है उसको बाहर रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, ये बनेगा, और एक जो लिमिट चल रही है आपकी वो चल रही है पी से इनफाइनाइट। ठीक है, और जो पी के फंक्शन है, पी का फंक्शन आपका क्या है, ई की पावर माइनस पी टी है, और जो डी पी है वो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ई की पावर में ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, और जो डी पी है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर, क्लियर। और जो लास्ट में जो टी का फंक्शन बचे हैं जो एफ ऑफ टी डी टी वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है आपके पास में एफ ऑफ टी डी टी। क्या बात समझ आई आपको, ये है डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर चल रहा है जीरो से इन्फिनिटी, ये तो चल रहा है ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी ही होता है, लेकिन पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी का वन हो जाएगा, जो माइनस टी है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का टी, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे आता है, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। ठीक है, तो ये बनेगा, और इसकी जो लिमिट है वो आपके पास लग जाएगी पी से इनफाइनाइट, पी से इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर ये तो चल ही रहा है एफ ऑफ टी डी टी, ये यहाँ पर चल रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले आप इनफाइनाइट रखिए इसमें, तो ये क्या बनेगा, ये तो चल रहा है जीरो से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। जब आप यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है, पी की जगह इनफाइनाइट रखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पी वेरिएबल था, यहाँ डी पी था, तो पी की जगह इनफाइनाइट जाएगा तो माइनस का इनफाइनाइट बन जाएगा जहाँ इनफाइनाइट रखेंगे। तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, तो इसलिए जो पूरा टर्म है ना वो आपका जीरो बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस, अब p की जगह जब p रखेंगे तो वो तो वही बन जाएगा e की पावर माइनस पी टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे e की पावर माइनस का पी टी, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में माइनस का t। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पर, क्या बात समझ आई आपको, यहाँ पर हमने लिमिट रखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये है एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये बना यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए ये क्या बना, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना e की पावर माइनस पी टी। ठीक है, और जो t है वो एफ ऑफ टी के नीचे ले जा रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी डिवाइड में आ जाएगा t। ठीक है, ये बन जाएगा, और यहाँ पर है डी टी ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या बना है, ये जो बना है वो ध्यान से देखिए आप, ये जो बना है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। अब एफ ऑफ टी की जगह आपके पास में ये काम कर रहा है, एफ ऑफ टी का काम एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये काम कर रहा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। तो आप देख सकते हो ये क्या मिला आपके पास में, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ पी से इनफाइनाइट, ठीक है, एफ ऑफ पी डी पी, यहाँ पर चल रहा है ये एफ ऑफ पी डी पी। तो आप इसको सीधा करके लिख दीजिए। तो ये जो बना है ये बन गया कुछ इस तरीके से, ये बन गया इस तरीके से बन गया, ये क्या बन गया कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी अगर होता है, मतलब टी से डिवाइड करते हैं हम किसी भी फंक्शन को, ठीक है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी, एफ ऑफ पी डी पी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, एफ ऑफ पी डी पी, ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये है आपकी ये प्रॉपर्टी डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं इस पर, क्या फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी है। अब ध्यान से देखिए आप, साइन टी है ये एक तरीके से एफ ऑफ टी का काम कर रहा है। अब यहाँ टी से डिवाइड हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ डिवीजन प्रॉपर्टी लग रही है। अब e की पावर माइनस टी भी आ रहा है साथ में, मतलब e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, कि जब भी e की पावर 80 मल्टीप्लाई होता है किसी भी फंक्शन से तो वहाँ क्या हो जाता है एफ ऑफ पी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े था बेटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये साइन टी है ना इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है पहले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो लाप्लास ऑफ साइन टी क्या मिलेगा आपके पास में, देखिए लाप्लास ऑफ साइन टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाप्लास ऑफ साइन ए टी, क्या फॉर्मूला आपने पता होगा, लाप्लास ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला ये होता है आपके पास में ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यही यहाँ लगा दीजिए आप। तो ए का काम क्या कर रहा है, टी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा लाप्लास ऑफ साइन टी का। अब हमें क्या करना है, टी से डिवाइड भी दे रहा है ये, तो यहाँ डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी लगाएंगे हम तो देखिए क्या बनेगा, तो लाप्लास ऑफ साइन टी डिवाइड में टी आ रहा है ये, ठीक है, डिवाइड में टी कर दिया इसने। तो इस केस में हम लगाएंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिवीजन प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास में जो भी एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है जिसे हम एफ ऑफ पी नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो इस एफ ऑफ पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पी टू इनफाइनाइट, किसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में 1 का, पी स्क्वायर प्लस 1 का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये डिवीजन प्रॉपर्टी कहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एफ ऑफ टी फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी के इक्वल है, अगर आपने एफ ऑफ टी के डिवाइड में टी कर दिया तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है, इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 1 अपॉन में किसका फॉर्मूला, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है आपके पास में टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स पी, क्या बन गया ये बन गया आपके पास में टेन इनवर्स पी, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट हो जाएगी, वो लिमिट हो जाएगी आपकी पी से इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पहले इनफाइनाइट रखिए पी की जगह, तो जब आप पी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स पी बनेगा, ये टेन इनवर्स पी बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा। अब टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू पाई बाई 2, और ये माइनस में टेन इनवर्स पी चल रहा है यहाँ पर ये,
tan इनवर्स p चल रहा है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपका यहाँ लग रहा है कि tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x, ठीक है, ये आपके पास में π/2 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। और ये जो ऐसे फॉर्मूले पढ़े ना आपने, साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसी तरीके से जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है ना, वो π/2 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इधर ले जाऊं, मतलब tan इनवर्स x को इधर ले जाऊं, तो cot इनवर्स x मिलेगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, π/2 माइनस tan इनवर्स p, cot इनवर्स p के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, ये cot इनवर्स p के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अब हमने किसका निकाला, इसका हमें निकाला है, लेकिन हमें चाहिए किसका, e की पावर माइनस टी से भी या मल्टीप्लाई चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई। तो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइन टी अपॉन में टी से, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन टी अपॉन में टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। अब ये क्या बन गया, जब हम किसी, ये आपका अब एफ ऑफ टी का काम कर रहा है ये। अब एफ ऑफ टी में ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से। अब ए का काम यहाँ -1 कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होता है तो एफ ऑफ पी में पी की जगह पी माइनस ए हो जाता है, लेकिन यहाँ ए का काम -1 कर रहा है तो p प्लस ए हो जाएगा p की जगह। अब जो कॉट इनवर्स p है ना, ये आपका अब एफ ऑफ p का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका इसका जो हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा कॉट इनवर्स p प्लस में 1, क्योंकि a का काम यहाँ -1 कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट इनवर्स p प्लस में 1, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये जो लेक्चर था, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, और इस पर बेस भी क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।